नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, हम बात करेंगे बिहार के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब से सरकार गई है तब से लालू के पूरे परिवार पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ा हुआ है और पूछताछ के लिए सब लोग टाइम से भी पहुंच रहे हैं। पहले तेजस्वी बार बार नहीं जाते थे, 2-3 बार समन मिला ईडी का, लेकिन वो नहीं जाते थे क्योंकि उनको सत्ता का घमंड था। सत्ता का दुरुपयोग लालू परिवार से ज्यादा कोई बिहार में नहीं किया है। ये एक जाति को छोड़ के बाकी सारे लोग मानेंगे। वैसे ही कुछ कांड उनके बताता हूँ गाइस। जैसे जो इनके कांड थी, इनके राज में जो गुंडागर्दी हुआ है ना, उसके बारे में बहुत लोग सेंटी हो रहे हैं कि लालू बीमार है तो उससे पूछताछ। भाई, चोरी किया है तो पूछताछ तो हो गई। आप नहीं किए हो तो जाओ पूछताछ, बरी हो जाओगे। नहीं किए होंगे तो, लेकिन अगर हमारे एजेंसियों को शक है तो आपको जाना ही पड़ेगा। इससे पहले इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि बिहार में इनका सरकार था और बिहार के प्रशासन का जम के दुरुपयोग कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हटा, इनकी ये भी औकात में आ गए। तो हमारे ये देखना चाहिए कि एजेंसियों की कितनी पावर है। गाइज, सबसे पहले तो इनकी एक बात बताऊंगा ना मैं। चंपा विश्वास, आप लोग चंपा विश्वास सर्च करना गूगल में और चंपा विश्वास केस पढ़ना। कितना बुरी तरीके से चंपा विश्वास का रेप हुआ था। चंपा विश्वास एक आईएएस की पत्नी थी और वहीं रहती थी पटना में। और एक इनके साले हैं या साधु है, पता नहीं, साधु यादव नाम है। तो वो एक बार उनका ही नाम आता है। तो उनके कुछ लोग जो जहां आईएएस रहते थे उस कॉलोनी में आए तो आईएएस की बीवी पे उसकी नजर पड़ गई, चंपा विश्वास पे। तो उसने जबरदस्ती उसके साथ रेप किया और उसके बाद वाले दिन चंपा विश्वास को अपने दोस्त को लेके आया और फिर रेप किया। और उस दिन तो गाइस ये लोग ना अपने हदें पार कर चुके थे। मतलब ऊपर वाला भी, नीचे वाले सजा नहीं मिले ना, लेकिन भगवान इनको सजा देगा। वो सजा देगा ना कि इनके कीड़े पड़ेंगे। मैं तो चाहता ही नहीं कि लालू यादव जल्दी मरे। मैं तो चाहता हूं कि वो जिंदा रहें और वो देखें उनको कैसे कुकर्मों की सजा मिलती है, ऊपर वाला कैसे देता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। उस दिन चंपा विश्वास के सास, जो आईएएस की माँ थी, उनके साथ, बूढ़ी माँ के साथ भी रेप किया उन लोगों ने, उनके दोस्त, उस लड़के के दोस्तों ने। और चंपा विश्वास के साथ किया और उसकी नौकरानी भी रहती थी, उसके साथ भी इन लोगों ने रेप किया। तो बहुत लोग सेंटी हो रहे हैं ना। उसके बाद चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ आप गूगल में पढ़ सकते हैं। चंपा विश्वास को मार दिया गया। और नहीं, चंपा विश्वास के नहीं, उनके जो आईएएस पति थे उनको मार दिया गया। और अब चंपा विश्वास कोलकाता में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। वो रेप के बाद आईएएस जो ऑफिसर थे उन्होंने केस लिखवाने गए तो थाने वाले ने मना कर दिया कि सर हमें मरना नहीं है, हम केस नहीं लिख सकते। उसके बाद वो ऊपर गए डीजीएम डीएसपी के पास, उन्होंने भी मना कर दिया केस। इसके वजह से जब झारखंड अलग हुआ तो वो झारखंड में जाके शिफ्ट हो गए। उसके बाद झारखंड में उनको मार दिया गया वहां से। तब चंपा विश्वास झारखंड बिहार छोड़ के जाके कोलकाता में अपना गुमनामी की जिंदगी जी रही है। सोचो भाई, इतने बुरे हुए उनके साथ। और उसके बाद सुनने में आया कि लालू के पास जब वो आईएएस ऑफिसर गए तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे रेप हुआ। तो बोले कि ये सब तो होता ही रहता है, रेप वेप का मामला तो कुछ नहीं है। सोचो ये लोग कितने बेशरम लोग हैं। तो आज जो सजा मिल रहा है ना, तो इनके ये करतूत याद करने चाहिए और वैसे ही मरे ये लोग जैसे उनके दुख हुआ है। दूसरा गाइस, इनके ही पाले हुए शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन चंदा बाबू के लड़के को, 2 लड़के को तेजाब में नहला के मार दिया और इनके ही सह पे वो, इनके शहाबुद्दीन अपने राज में 154 हिंदू लोगों को कत्ल के मारा था, मर्डर किया था। और ये सब लालू के राज में ही हुआ था। और उसके बाद चंदा बाबू के जो एक बेटा गवाह था उसको भी तेजाब में जला के मार दिया। उसके बाद उसके नौकर को मार दिए। तो ये सब कुकर्म कहाँ जाएंगे। तो ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। लालू परिवार के साथ जो होगा ना, वो ऊपर वाले की लाठी है, वो ऊपर वाले कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने जो किया है ना बिहार के साथ, वो तो कहीं जाएगा नहीं। बिहार में अगर बिहार में बिहारी जलील होते हैं ना पूरी दुनिया में, तो सिर्फ इस परिवार के चलते। नीतीश कुमार कितना भी बुरा हो, मगर मैं एक कहूंगा ना कि नीतीश कुमार जब आए थे ना तो लालू के गुंडों पे नकेल कस दिए थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की वजह से शहाबुद्दीन जानवरों का मौत मरे थे वहां पे दिल्ली में। हालांकि शहाबुद्दीन ने जो किया था उतना सजा तो उनको नहीं मिली। उनको तो जेल में रखना चाहिए था, उनको प्रताड़ित करना चाहिए था जेल में। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत नकेल कर दिया। इन लोगों के जमाने में दिन दहाड़े मर्डर, छिनैती, ये सब आम बात थी। तो कल जब देख रहा था ना कि पूछताछ के लिए बूढ़े हैं, चला नहीं जा रहा है, भाई कुकर्म किए हो तो सजा तो मिलेगा ही। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जब भी इनसे अलग होते हैं ना तो इन लोगों का यही काल बन जाते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार का आरोप तो नीतीश कुमार पे नहीं है, वो करता नहीं है। बंदा अपने परिवार को ना आगे बढ़ाता है, ना ही कोई भ्रष्टाचार करता है। तो ये मेरा मानना है कि सबको सजा मिलनी चाहिए।
यार गाइस मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरा परफेक्ट, जो इनके एक एक कारनामे पे आप लोग को मतलब रो दोगे इनके कारनामे सुन के। जो जो हमारे सिवान में एक शहाबुद्दीन के शहर में जो हुआ है ना, वो हम भूल नहीं पाए। हमारे सिवान के विधायक रमाकांत पाठक के बेटे को शहाबुद्दीन ने ही मारा था, मरवाया था। हालांकि वो भी हमारे विधायक है ना, उसके बाद सारे परिवार मतलब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया विधायक रहते हुए। सोचो उनके बच्चों के वियोग में उनकी माँ मर गई, फिर विधायक मर गए, सब कुछ खत्म हो गया उनका। इन लोगों ने एक एक ऐसे परिवार को मारा है ना गाइस कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक ऐसे ही परिवार हमारे यहाँ हमारे गांव में थे, जिनके यहाँ एक औरत जो थी उसको बच्चा हुआ था और उसके पति को इनके आदमी ढूंढ रहे थे शहाबुद्दीन के। और उस दिन उस बच्चे का 6 दिन हो गया था। तो हमारे यहाँ छठियार मनाया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है। तो उसके द्वार पे जाके उसके पति को मारा था उस औरत के। सोचो 6 दिन का बच्चा हुआ था औरत को, तो घर से नहीं निकलना होता। वो औरत अपने बच्चे को लेकर द्वार पे निकल गई और अपने पीछे अपने पति को छुपाई थी, फिर पीछे से खींच को मार दिया गया था। तो ये सब सोचो आपने, तो एक ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये डेमो बता रहा हूँ। मैं एक विस्तार वीडियो बनाऊंगा और उनके सारे एक एक कारनामे मैं बताऊंगा कि कैसे हमारे बिहार में सिर्फ शहाबुद्दीन के कारनामे बताऊंगा। अभी लालू के कारनामे तो ये चंपा विश्वास वाला आप लोग जाके गूगल कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि मैं उतना ज्यादा बोल नहीं सकता। तो आप लोग गूगल करोगे ना तो पूरा मिल जाएगा आप लोगों को कैसे उनके साथ हुआ और आज वो गुमनामे की जिंदगी जी रहा। सोचो एक आईएएस की पत्नी जब सुरक्षित नहीं थी तो क्या आम आदमी सुरक्षित होगा। इन लोगों ने जो नीचे कास्ट के थे ना, उनको ऊपर चढ़ाने के लिए सरबड़ों को इतना दुश्मन बना दिया ना। आप ठीक है सवर्ण जो कास्ट है उनको उनके बराबर लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको शिक्षा से लाओ, उनको अच्छे बनाओ, उनको हमारे बराबर कुर्सी पे बैठा दे, थोड़े वो हमारे ऊपर हो जाएंगे, अच्छा हमारे बराबर हो जाएंगे। उनको पढ़ाओगे लिखाओगे नौकरी में लाओगे तब ना। उनको हमें मारने को सिखा रहे थे। रणवीर सेना इन्हीं लोगों की वजह से बने कि जाके किसी भी राजपूत ब्राह्मण भूमिहार के खेतों में झंडा गाड़ देते थे। एक वहाँ उस टाइम भाकपा माले करके पार्टी हुआ करते थे, वो खेत उनका। फिर रणवीर सेना बनी थी ना, आप पढ़ लेना रणवीर सेना के बारे में, कितना मतलब उन्होंने कैसे उसके बाद हुआ था। रणवीर सेना के बनने के बाद कौन मारा था उस दंगे में, क्योंकि इन लोगों ने जमीन लेना शुरू कर दिया था। लेकिन इतना कमजोर तो सवर्ण कास्ट के थे नहीं, तो उन्होंने अपना जमीन कैसे छोड़ना। और उसके बाद ये जमीन रणवीर सेना के बाद कभी जमीन लेने की किसी की हिम्मत नहीं, और ना कभी आगे होगी हिम्मत, क्योंकि हजारों रणवीर सेना ऐसे बन सकती है जब किसी के अस्तित्व पे बात आएगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी को बराबरी करना चाहते हो तो आप उसको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी चीजें सिखाओ, ना कि मर्डर सिखाओ, गुंडागर्दी सिखाओ, छिनैती सिखाओ। छीन के जाओ केस करने, कोई केस ही नहीं लेता था। अभी मैं छठ पूजा में गाँव गया था नवंबर, अभी इस नवंबर की बात कर रहा हूँ 2023 की। गाइस इनकी जब सरकार आती है ना तो पता नहीं क्या हो जाता है। ये लोग करवाते तो नहीं है, मुझे नहीं लगता, लेकिन गुंडे इतने खुलेआम घूमने लगते हैं ना कि मेरे यहाँ शाम को एक आदमी बारात से 2 लोग आ रहे थे और शाम को ही उनकी गाड़ी छीन लिया गया बंदूक के नोक पे, और बोला कि गाड़ी दो और जाओ। एक बंदा गाड़ी नहीं दिया तो उसके शादी उसके दहेज की गाड़ी थी तो वो नहीं दिया। थोड़ा आप जानते ही हो गाइस, अपना गाड़ी कोई नहीं देना चाहता, छीन रहे थे, फिर उसको जान से मार दिया गया और उसकी गाड़ी ले ली गई। ऐसे होती थी। शाम के 6 बजे की बात बता रहा हूँ, अभी नवंबर में गया था। तो ऐसे इन लोगों के कारनामे हैं, तो इनकी सजा तो मिलेगी। मेरे को तो कोई दुख नहीं है कि लालू से पूछताछ हो रही है। भगवान ऊपर वाले की लाठी जब बजती है ना तो पूरा नाश हो जाता है, और इनका नाश होगा। जिन जैसे इन लोगों ने हमारे बिहार का नाश किया है ना, आज हमारे बिहारी पूरे दुनिया में जलील होते हैं, तो वैसा इनका भी होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगे और जाके इनके बारे में गूगल जरूर पढ़ना और सब कुछ जान जाओगे आप। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया।